Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। ये कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद हम लोगों का पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं से होने जा रहा है और पहला जो कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं से दर्शन और संवाद का वो समस्तीपुर की धरती से रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर जी हम सब लोगों के नेता रहे, उनके विचार पर हम लोग चलने वाले लोग हैं और आज उनकी धरती को हम लोग नमन करते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से हम लोगों को संवाद करना है। अपनी बात नहीं बल्कि उनकी बात को हम लोग सुनने आए हैं। हम लोगों की कोशिश है कि कार्यकर्ताओं से मिलकर के जो ज़मीनी हकीकत है, ख़ास तौर पे जो बिहार के लोगों की जो ज़मीनी जो समस्याएं हैं उसको और अच्छे तरीके से हम लोग जाने पहचाने, ताकि बेहतर आपको जो रिपोर्ट जो मिलता है बिहार की स्थिति क्या है, बिहार के लोगों की स्थिति क्या है, समस्या क्या है, जो ज़मीन पे जो कार्यकर्ता रहता है उससे बेहतर कोई जानता नहीं। तो हम लोगों की कोशिश है कि साथ ही साथ सारी समस्याओं को तो सुने ही, लेकिन अपने पार्टी के संगठन को भी हम लोग मजबूत करें। और हमारी व्यक्तिगत इच्छा रही है कि कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट जो है हम उनसे पहचान बनाएं, उनसे जुड़ें, ताकि जो भी कार्यकर्ताओं की जो समस्या रही, क्योंकि कार्यकर्ता जो है पार्टी के रीढ़ होते हैं और कई कार्यकर्ताओं ने पूरा जीवन जो है अपने पार्टी को दिया है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनकी बात को सुने, उनसे जुड़े, उनको सम्मान हम लोग देने का काम करें। साथ ही साथ ज़िले में जा रहे हैं तो हर एक, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक, जो भी कार्यकर्ता है उनसे हमारा मिलने का कार्यक्रम है। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है पूरे बिहार जो है हम लोग घूमेंगे और पहला जो चरण है वो समस्तीपुर है, इसके बाद दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। उसके बाद आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र आता है, तो उसके बाद जो है आगे का कार्यक्रम जो होगा सेकेंड फेज़ वो चालू रहेगा। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग समस्तीपुर पहुँचे हैं और आप सब लोग यहाँ आए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, गरीबी है, प्रति आय व्यक्ति जो है वो सबसे कम है, या किसानों की जो आय है वो पूरे देश में वो सबसे कम है। लगभग 94 लाख 94 लाख लोग जो परिवार जो है बिहार में गरीबी रेखा के नीचे जो है पाए गए हैं। और हम लोगों ने जब महागठबंधन सरकार था तो उसमें जाति आधारित गणना के साथ साथ हर एक व्यक्ति की परिवार की क्या स्थिति है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, किसका कितना आय है, किसका नौकरी है कि नहीं है, कौन भूमिहीन है, सारा डेटा हम लोगों के पास आया। और उसी के तहत हम लोगों को योजना भी चलाना था। जिसकी आय कम है, कहीं रोज़गार नहीं है, उन परिवारों को सालाना 2 लाख रुपए का देने की जो योजना भी थी। भूमिहीन को 1 लाख रुपए, घर बनाने के लिए 1,20,000, ये सारा योजना हम लोगों का तैयार था। और उसी हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण भी बढ़ाने का काम किया, जो देश भर में सबसे ज़्यादा पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासियों का 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% एज इट इज़ EWS का हम लोगों ने रखा। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ। जिसका डर था, हम लोग बार बार चिल्लाते रहे अनुसूची 9 में इसको डाल लो, शेड्यूल 9 में इसको डालना चाहिए, लेकिन भारत सरकार और डबल इंजन की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग आए हैं। पीड़ा भी होती है, हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है और नया बिहार बनाने में इन कार्यकर्ताओं का हम लोगों को साथ चाहिए, विश्वास चाहिए। तो मिलकर के हम लोग जो है नया बिहार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि बिहार के लोगों की तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े।
पलायन बहुत बड़ा बिहार का इशू रहा है। लगभग जो है आप देखिएगा कि कई करोड़ों लोग जो हैं बिहार से पलायन करते हैं और ये आंकड़ा जो है भारत सरकार ने ही दिया है। तो इस दिशा में हम लोग जो है उन गरीबों को जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया है सर्वे द्वारा, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं आगे, ये सारे विषयों पे हम लोग काम करेंगे। बिहार में सर सर्वे भी शुरू हो गया है, तो क्या लग रहा है ये सर्वे करने की ज़रूरत है ना। कोई सर्वे अभी चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन कोई अगर शिकायत आती है, कोई बात आती है, तो इसको और नियम को पुख्ता करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सरल और सुगम बने, यही हम लोग चाहते हैं। सर, राहुल गांधी जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि अगर इस पर चुनाव होती तो बीजेपी 246 से ज़्यादा पार नहीं जा पाती। क्या लगता है निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाया? आप सब लोगों को पता है जिस प्रकार से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, जिस हिसाब से जितने संवैधानिक संस्थाएं हैं उसका दुरुपयोग होता है, ये सब लोगों से छिपा हुआ नहीं है, ये जग जाहिर है। आप बीजेपी के खिलाफ लड़िएगा तो आप पे सारे एजेंसियाँ पीछे पड़ेंगी, आपको दबाएंगे, आपको बदनाम करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ रहिएगा तो आप जो है दोषमुक्त हो जाइएगा, आपका सारा पाप धुल जाता है। और ऐसा सेवरल एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, सारे केस ही खत्म हो जाते हैं बीजेपी में जाने के बाद। वापस करने के प्रयास करेंगे। आप देखिएगा कि कई बार जो है हम लोगों ने देखा, ये लोकसभा का चुनाव था, लेकिन विधानसभा का चुनाव अलग होता है, उसकी स्थिति अलग होती है, स्थानीय मुद्दे पे जो है वो चुनाव होता है। और आपको भी पता है कि पिछले बार हम लोग तो लगभग सरकार बना ही लिए थे, अगर बेईमानी अगर 8-10 सीटों पे नहीं की गई होती, 8-10 सीट से ही पीछे रह गए ना। अंतर जो हम लोगों को था केवल 12,000 वोटों का ही अंतर था, ज़्यादा अंतर तो था नहीं। तो इस बार हमको लगता है कि जो हम लोगों ने 17 महीने जो काम किए हैं और जब जनता के बीच जाएंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे, उनसे और मजबूती के साथ जुड़ेंगे, तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कलकत्ता कांड को लेकर के जो ममता बनर्जी है वो उसको बाहरी बनाम बंगाली बनाने की आपके समस्तीपुर में रेप हुआ है? बिहार में कौन सा ऐसा जिला नहीं है जहाँ रेप नहीं होता? हर दिन रेप नहीं होता। उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? कोई देखने भी आया सरकार की तरफ से उन पीड़ितों को? लेकिन कोई देखिए, कह रहे हैं कि आरोपी बिहार के हैं, वह संजय रॉय नहीं संजय राय है, वो बाहरी बनाम बंगाली बनाने की देखिए जब तक ये मामला कोर्ट में है, जांच हो रहा है, कोर्ट जब तक सज़ा नहीं सुनाएगा, लेकिन जो कहीं का भी हो, कोई भी हो, अगर कोई अपराधी है, दोषी है, तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। जनता से क्या अपने कार्यकर्ता से क्या फीडबैक सब लेंगे? उनकी सुनेंगे, देखते हैं। अरे भाई कितनी पार्टियां रजिस्टर हैं यार, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में तो 7-8 पार्टी ना है बिहार का। अब कोई क्या बोलता है उससे क्या लेना था? गोल बंद कर रहे हैं। अरे जितना लोग गाली देगा उतना अच्छा है भाई, क्या दिक्कत है? चलिए। जिस तरह का रिजल्ट हुआ उसका एक रिक्वेस्ट है कि सॉर्ट्स के रिजल्ट आया, विधानसभा में जस्ट उल्टा रिजल्ट आएगा, यह प्रयास रहेगा क्या? अरे हम लोग सरकार बनाएंगे।